अच्छा जी, अब आगे जो हम सबक पढ़ रहे हैं सबक नंबर 106 अम्मल क़ल्ब फ़नौआन। इसकी क़ल्ब की यहाँ पर दो किस्में हैं। क़ल्ब का माना बताया था उलट पुलट करना। क़ल्ब दिल को भी कहते हैं ना, पलटे मारता है। अच्छा अच्छा, अंदर और यानी किसी चीज़ के अंदर हिस्से को बाहर कर देना, बाहर के हिस्से को अंदर, और इसी तरह जो है ऊपर को नीचे और नीचे को तय बाला कर देना, इसको क़ल्ब कहते हैं। या किसी शय की हैत को उसकी हैत से बिल्कुल तब्दील करके रख देना, बदल देना, तो इसको भी क़ल्ब कहते हैं। क़ल्बुल माहिया कहें, क़ल्बुल वस्फ़ वल औसाफ़ कहें, जो भी। अच्छा, अब क़ल्ब की दो किस्में आ गई हैं, फ़नौआन। अहदुहुमा, उनमें से पहली किस्म यहाँ से चल रही है और दूसरी किस्म वो सामने वाले वर्के से लाइन नंबर 3 से शुरू हो रही है। पहली किस्म आ गई है अय्युजाला मा जालहुल मुअल्लिलु इल्लतन लिल हुक्म मालून लिज़ालिकल हुक्म, यानी मोतरिज़ मुस्तदिल की इल्लत और मालूल दोनों को उल्ट करके रख दे। दोनों को क्या करके रख दे? उल्ट करके रख दे, बिल्कुल, इल्लत को भी मालूल को भी। मिसाल फिस शरइयात, इसकी मिसालें शरई मसाइल के हवाले से दी जा रही हैं। दो मिसालें यहाँ पर दी हैं। एक मिसाल फिस शरइयात से शुरू हो रही है, एक आगे नीचे ही देखें वह कदालिका से शुरू हो रही है। शरइयात की जो मिसाल यहाँ पर दी जा रही है, जरियान और रिबा फिल कसीर यूजिबु, इसको आप समझें कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारा यहाँ भी इख्तिलाफ चलता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि जो इसके अंदर जो रिबा का मामला है, यानी ताम वगैरह गल्लाजात इन चीज़ों में, तो जब इसमें तसावी ज़रूरी है। अगर आप तसावी से तफाजुल की तरफ जाएंगे, तफावत की तरफ जाएंगे, तो कसीर मिकदार में जब ये मना है तो ये कलील में भी क्या हो जाएगी? मना हो जाएगी। ये भी पीछे आपने पढ़ा है, ये मतलब भी पीछे पढ़ के आए आप। तो उन्होंने यहाँ पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मिकदार कसीर में रिबा के हराम होने को इल्लत बनाया है, और मिकदार कलील में भी आके इसके यानी तफावत को रिबा करार दिया और हराम करार दिया, और इसको मालूल बनाया है, हुक्म बनाया है। तो मिकदार कसीर को बना दिया इल्लत, उसके अंदर हराम होने को, तफावत को, आदम तसावी को, और मालूल आके किसको बनाया? कलील की तरफ, इधर उतरे, ऊपर से नीचे की तरफ आए। लेकिन हमने मामले को बिल्कुल उल्ट कर दिया। हमने कहा ऐसा नहीं है, जिसको आपने इल्लत बनाया हम उसको मालूल बनाएंगे, मालूल को इल्लत। हम कहते हैं नहीं, मामला इसके बरअक्स है। कैसे? मिकदार कलील में जब ये तफावत करेंगे, आदमी तसावी रखेंगे, तो ये रिबा होगा, हराम होगा, ये इल्लत बनेगा। फिर ऊपर जितना भी होगा मिकदार कसीर, अब वो मिकदार कसीर आप बनाते जाए ना, 10 मन, 10 टन, 10 फलां, 10 ऊपर ऊपर जाए ना, तो ऊपर के लिए कोई हद नहीं है, अब जाते जाएं। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो नीचे के लिए एक हद है, तो लिहाजा बात इधर से चलाएंगे हम। नीचे आके एक हद भी है ना, खत्म ही हो जाए। एक हद ये भी है कि थोड़ा 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 एक मुट्ठी रह जाके। और आपने पीछे भी पढ़ा था, यहां भी उसी बात को ले रहे हैं कि जब हम कलील की तरफ आएंगे तो हम शरीयत से ये भी पूछेंगे कि कलील मिकदार होती कितनी है। तो हमें शरीयत ने कलील मिकदार कितनी बताइए? बताएं। निसफ सा। आप फितराना फिदिया जब देते हैं तो वहां पर कितनी मिकदार को लेते हैं? निसफ। निसफ सा से कम शरीयत में मिकदार। अब निसफ सा कितना है? 1.25 सेर, एहतियातन 2.25 किलो। तो गोया 2.25 किलो से नीचे हमारे पास कोई शरी मिकदार नहीं है। अब शरीयत का जो हुक्म है वो शरी मिकदार तक रहेगा कि नीचे भी आएगा? उसी तक रहेगा। लिहाजा किसी ने एक मुट्ठी के बजाय 2 मुट्ठियां दे दी, एक मुट्ठी का तबादला 2 मुट्ठियों से कर लिया, तो ये से गुनाह में नहीं आएगा, रिबा में नहीं आएगा। अब मसला आके ये निकला, जबकि उनके यहाँ ये भी आराम है। ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर गए और ऊपर से नीचे की तरफ आए। हमने कहा ऊपर की कोई हद नहीं है, नीचे आके हद टिकती है, और आखिरी हद हमने ये बताई। वो मिसाल फिल शरइयात जरियान और रिबा फिल कसीर यूजिबु जरियान फिल कलील कल असमान, समनों पर, समन से मुराद सोना चांदी, दिरम दनानीर वगैरह, वो फयहरुम, बस ये हराम होगा, बैनुल हफनती मिन अत्तामी बिल हफनतैनी, एक प्याला 2 प्यालों के बदले में। कुल नाम कहते हैं ला बल जरियान रिबा, बल्कि ये जरियान रिबा जो फिल कलीली, ये कलील से चलेगा, यूजिबु जरियान फिल कसीर कल असमान। बातें वही हैं, सिर्फ इधर उधर से पकड़ा हमने, और जाहिर बात है फिर नतीजे में भी बड़ा फर्क आ गया।
मिसाल वकदालिक फ़ी मसलतिल मुल्तजी बिल हरम, इसी तरह वो आदमी के जो ठिकाना पकड़ ले, पनाह पकड़ ले हरम के अंदर। ये मसला भी मशहूर है कि अगर कोई बाहर से कत्ल करके हरम में दाखिल हो जाए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको हरम में भी हम किसास लेंगे, और हम कहते हैं किसास नहीं लेंगे, उसको मजबूर करेंगे, बाहर आने के लिए दाना पानी बंद करेंगे, उसकी ज़िंदगी का सिलसिला तंग करेंगे, गुजरान का बाहर आएगा तो फिर पकड़ लेंगे। अच्छा, लेकिन इस पर तो हमारा इत्तेफाक है कि अगर किसी ने बाहर किसी का बाजू तोड़ा, हाथ तोड़ा, कोई ज़ख्मी किया उसको और वो अंदर चला गया तो फिर हम अंदर उससे किसास ले सकते हैं। ठीक है, अब किसास ले सकते हैं क्योंकि उसको हमने इंसान के आज़ा को माल के साथ तशबीह दी है। उसको हम कहते हैं कि ये इसका हुक्म माल वाला है, और माली तावान हमारे नज़दीक भी हरम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक जान का मसला है तो बाहर मार के गया तो अंदर जाके हम उसको वहाँ नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? उसके लिए हमारे पास नस आई है, और नस क्या है? वमन दखलहु काना आमिना, जो दाखिल हो गया हरम में वो क्या हो जाएगा? अमन वाला हो जाएगा। तो नस की वजह से हम इसको ले लेंगे। एक तो वो वजह है, और दूसरी वजह मैंने अभी पेश की कि आज़ा और मामला जो है इसको हम कायम मकाम किसके करते हैं? अमवाल के। तो माल की सूरत में फिर माली तावान जो है हमारे नज़दीक भी हरम के अंदर होता है। ये फ़र्क आ गया यहाँ पर। इस हवाले से हमने उल्ट कर दिया इस चीज़ को। बिल्कुल कैसे उल्ट कर दिया आप ज़रा देखिए किताब में। वकदालिक फ़ी मसलतिल मुल्तजी बिल हरम हुर्मतु इतलाफ़ नफ्स यूजिबु हुर्मत इतलाफ़। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इतलाफ़ नफ्स को मकीस और इल्लत बनाया है, मकीस और इल्लत बनाया है, और इतलाफ़ तर्फ और उस तोड़ के अंदर जाने वाला जो मसला है उसको मकीस अलैह और हुक्म व मालूल बनाया है। हमने उल्ट कर दिए। हमने ये जो अतराफ वाला मसला है इसको हमने क्या बनाया? मकीस और इल्लत बनाया, और जो उन्होंने उसको इल्लत बनाया दूसरे को जान वाले मसले को, उसको हमने क्या बना दिया? मालूल। ये हमने उल्ट कर दिया। कुल नाम कहते हैं बल हुर्मत इतलाफ तरफी इल्लत, ये इल्लत है। यूजिबु, ये वाजिब करता है हुर्मत इतलाफ नफ्सी का सईदी, जैसे कि शिकार, यानी शिकार के मामले का क्या मसला है? तो वो यही मसला है कि हम कहते हैं शिकार का उज़्व काटना हराम है ना, ये इल्लत है, ये हम कहते हैं। तो मार डालना भी क्या है? हराम है। वो उल्ट करते हैं, वो कहते हैं शिकार का मार डालना हराम है ना, तो उसका उज़्व तोड़ना भी क्या है? हराम है। कहना को इधर भाई इधर पकड़ते हैं, लेकिन फ़र्क भी आ रहा है मसले में कहने का। फ़ैदा जोइलत इल्लत, पस जब फ़ैदा जालता इल्लतहु मालूलतन लिज़ालिकल हुक्म, जब तूने उसको बना दिया, उसकी इल्लत को मालूल बना दिया इस हुक्म के लिए, ला तबका इल्लत लहू, ज़ाहिर बात है आपने उसके इल्लत को जब मालूल बनाया तो मालूल इल्लत के बगैर रहा कि ना रहा? यानी मालूल को जब आपने इल्लत बना दिया, अब यहाँ पर क्या होगा? ला तबका इल्लत लहू, तो जब इल्लत को आपने मालूल बनाया तो गोया मालूल बगैर इल्लत के रह गया, और ऐसे होता तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसी को इल्लत भी बनाएं उसी को मालूल भी बनाएं। क्यों? लिइस्तिहालति अन यकून शय्युल वाहिदु इल्लतन लिशय्य व मालूलन लहू, ये बात महाल है कि एक ही शे को आप इल्लत भी बना दें उसी के लिए, और उसी को उसके लिए क्या बना दें? मालूल भी बना दें। तो ये चीज़ महाल है। वरना उसानी दूसरी किस्म यहाँ पर पूरे साल में जिस छुट्टी नहीं की अच्छा जी, क़ल्ब की दूसरी किस्म आ गई जी, वरना उसानी मिनल क़ल्बी। अब ये क्या है? मुस्तदिल ने हुक्म मालूल के लिए जिस चीज़ को इल्लत बनाया है, मोतरज़ उस चीज़ को उस हुक्म की ज़िद के लिए इल्लत बना दे। ये मैंने पीछे बताया था ना, यानी मुस्तदिल ने हुक्म मालूल के लिए जिस चीज़ को इल्लत बनाया है, मोतरज़ उस चीज़ को उस हुक्म की ज़िद के लिए क्या बना दे? इल्लत। अब समझिए इस बात को। वरना उसानी मिनल क़ल्बी अन यजअल साइलु मा जअलहुल मुअल्लिलु इल्लतन लिमा इद्दअहु मिनल हुक्मी इल्लतन लिज़िद्दि ज़ालिकल हुक्मी। अच्छा, फ़यसीरु हुज्जतन लिसाइल, पस ये हुज्जत बन जाएगा साइल के लिए, बाद इसके अनकाना हुज्जतल मुअल्लिल, बाद इसके कि वो हुज्जत था किसके लिए? मुअल्लिल के लिए। अच्छा, इसकी मिसाल को समझे। मिसाल यहाँ से मिसाल दी जा रही है, वही रमज़ान की मिसाल दी है कि रमज़ान के रोज़े की जो तायीन है, हमने पीछे पढ़ा था ना, शर्त है ना, तो शवाफ़ी के नज़दीक यहाँ पर तायीन नियत ज़रूरी होने के लिए रोज़े के फ़र्ज़ होने को इल्लत बनाया गया है। रोज़ा फ़र्ज़ है तो लिहाजा उसकी तायीन भी क्या है?
फ़र्ज़ है। तो रोज़े के फ़र्ज़ होने को यहाँ पर इल्लत बनाया गया है तायीन नीयत के लिए। किसके यहाँ जी? शवाफ़े के यहाँ। हमारे नज़दीक यहाँ पर तायीन नीयत की शर्त न होने की ये इल्लत है, रोज़े का फ़र्ज़ होना। ज़रा इस बात को समझें, रोज़े का फ़र्ज़ होना ये सबब एक इल्लत बनता है शाफी के नज़दीक तायीन की। फ़र्ज़ है तो लिहाजा फ़र्ज़ चीज़ में आपको क्या करनी चाहिए? नीयत। हम कहते हैं फ़र्ज़ है तो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है, आप इसमें बंदे की तरफ से नीयत की क्यों आप लाजमी करते हैं? जब अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, बंदा नीयत करे ना करे, बस रोज़ा फ़र्ज़ है। तो हमने उसके उल्ट के लिए, ज़िद के लिए क्या बना दी है? इल्लत बना दी है। मिसाल सौम रमज़ान सौम फ़र्ज़न फ़यश्तरितु तायीनु लहू कल क़ज़ा। कुल नाम कहते हैं लम्मा कान सौम फ़र्दन ला यश्तरितु तायीनु लहू बाद मा ताय्यन यौम लहू कल क़ज़ा, जैसे कि क़ज़ा। अच्छा, व अम्मल अक्स, अब यहाँ से अक्स को हम शुरू कर रहे हैं जी। तो